आज पूर्णिया में प्रशांत किशोर जमकर गरजे। जदयू, भाजपा, कांग्रेस, राजद किसी को भी नहीं छोड़ा, सभी की क्लास लगाई। भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की तो पूरी बखिया ही उधार दी मेडिकल कॉलेज के नाम पर। वहीं जदयू में नीतीश कुमार के द्वारा घोषणा 1 करोड़ नौकरी की भी कम छिछेलेदारी नहीं की। साथ ही बेरोजगारी और पलायन की बात को बताया। मौलेश्वर सिंह ने उस कॉलेज की स्थापना की। उनकी 5 बेटियां हैं, 3 लड़के हैं। करतार सिंह 1 लड़के थे। मौलेश्वर सिंह की पत्नी वहां लाइफ ट्रस्टी थी और ट्रस्ट डीड पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि जो लाइफ ट्रस्टी है वो किसी भी हालत में उससे हटाया नहीं जा सकता है और जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके जो लीगल हेयर होते हैं उनको उस ट्रस्ट में रखा जाना चाहिए था। ये तो लीगल मैटर है, चलने दीजिए। हम लोगों ने आरोप लगाया है, मान लीजिए कि हमने गलत आरोप लगाया। आप पत्रकार होंगे, इतने सजग हैं और दिलीप जायसवाल बेचारे कितने निसहाय हो गए हैं, वो जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। भाजपा देश की इतनी बड़ी पार्टी है, भाजपा के पास इतना भी दम नहीं है कि जो जानकारी आपके पास है वो जानकारी वो दे। आपने उनका टीका उठाया, बहुत अच्छी बात है, आप सवाल उठा रहे हैं तो मेरे भाई फिर से दोहरा देते हैं। दिलीप जायसवाल ने उस कॉलेज में जिसमें वो क्लर्क थे, जो सिखों का माइनॉरिटी का कॉलेज है जिसमें 20 से ज्यादा सिख उस समय ट्रस्ट के मेंबर थे, उस जितने भी ट्रस्ट के चलाने बनाने वाले लोग थे उन सब को हटा के दिलीप जायसवाल जो सिख नहीं है ये कैसे उसके मैनेजमेंट में आ गए, इसका जवाब आप हमको दीजिए। आप क्या दीजिएगा? दिलीप जायसवाल ने 1 से 1.25 लाख नौकरी हर महीने देना है। चुनाव के बाद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा वो तो बात की बात है, क्योंकि 20 वर्ष तो आपने दिया नहीं। लेकिन मान लीजिए आपके पास अभी कोई आकाशवाणी हो गई, भगवान ने आपको कोई नया ज्ञान दे दिया, अब आपको लग रहा है कि आप दे सकते हैं, तो चलिए जब जाके तभी समेगा, अगस्त से ही चालू कर दीजिए। अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में भैया 1.5 लाख नौकरी देके, 1 लाख नौकरी देके दिखाओ। दूसरा सवाल, इनके भतीजा हैं तेजस्वी यादव, कहा मैंने 10 लाख नौकरी दे दिया, 10 लाख नहीं दिए, 5 लाख दिए और 2.5 लाख का प्रोसेस शुरू कर दिया। आप लोग पत्रकार हैं, अगली बार कोई राजद का मिले तो उससे एक सवाल पूछिएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव तो मिलेगा नहीं। एक सवाल पूछिएगा जरूर कि मेरे भाई जिस 5 लाख आदमी को आप लोग नौकरी दिए हैं उसका नाम, पता, एड्रेस जारी करने में दिक्कत क्या है? भाई नौकरी तो आप ही दिए हैं, सरकार उसको सैलरी देती है, तो जिसको भी आप नौकरी दिए उसका नाम पता है वो जारी कर दो कि ये 5 लाख आदमी है जिसको नौकरी मिली है। हम लोग सब लोग मान लेंगे कि तुम्हें माता चपिता तुम ही वो व्यक्ति हो जो 5 लाख नौकरी दे सकता है। अरे भाई इतना फर्जीवाड़ा करने वाले ये लोग हैं कि अभी कहीं मैं देख रहा था गाड़ी से तेजस्वी यादव घूम रहे थे तो बोला कि हम पूरे बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। कभी गलती से गए होंगे स्कॉटलैंड घूमने लूटने पैसे से, तो कहता है पूरे बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। आपने हमने सुना है मोदी जी ने कहा था बनारस को क्वेटो बना देंगे। तो भैया हम लोग को क्वेटो और स्कॉटलैंड नहीं बनाना है, बिहार में जीने रहने खाने की व्यवस्था हो जाए, लोगों के लिए पढ़ाई, रोजगार, खाना और तन पर कपड़ा हो जाए। पहले उसकी व्यवस्था तो 35 वर्ष में कर नहीं पाए, 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, सबको 2,500 रुपया दे देंगे। अब बताइए, कल मैं पेपर में देख रहा था कांग्रेस वाले प्रचार छापे हैं 2,500 रुपया महीना देंगे। तो आप बताइए, राहुल गांधी इतने बड़े विद्वान हैं, कांग्रेस पार्टी में पी चिदम्बरम जैसे बड़े बड़े कॉलमिस्ट हैं, अगर 2,500 रुपया बिहार में हर महिला को दिया जा सकता है, इतनी बड़ी योजना से कर्नाटक के महिलाओं को क्यों राहुल गांधी वंचित कर रहे हैं? भाई कर्नाटक में भी तो महिलाओं को सशक्तिकरण होना चाहिए, तेलंगाना में भी तो महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। बिहार में तो जब सरकार बनेगी तब बनेगी। कर्नाटक और तेलंगाना की महिलाओं को 2,500 रुपया महीना जरा दे के दिखा दो। कर्नाटक और तेलंगाना जैसे धनी राज्य भी सभी महिलाओं को 2,500 रुपया नहीं दे सकते हैं, और बिहार में आकर राजद का पिछलग्गू दल कांग्रेस, जिसका पूरा अस्तित्व ही 40 सीट पर लड़ने का जुगाड़ करने का है, वो कह रहे हैं लोग कि हम लोग 2,500 रुपया महीना दे देंगे।
अगर 2,500 रुपया आप यहाँ महिलाओं को देंगे, नोट कर लीजिए, 6 करोड़ महिला भर्ती है। अगर बच्चियों को हटा भी दे, नाबालिग बच्चियों को हटा भी दे, तो भी 4.5 से 5 करोड़ महिला हुई। अगर 2,500 रुपया हर महिला को दोगे तो 1,50,000 करोड़ रुपया हर साल, उससे ज्यादा पैसा खर्च होगा। बिहार का अपना बजट ही नहीं है। राजद का या नीतीश कुमार का या भाजपा का कोई एक बयान जनसुराज के आने से पहले दिखा दीजिए जहां पलायन रोकने की बात किसी दल ने, किसी नेता ने कभी बिहार में किया। नेता यही करते रहे हैं। जब दिल्ली में, बॉम्बे में बिहार के पलायन से पीड़ित लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो अभी तक यहाँ के नेता यही करते रहे हैं। अरे भाई, अगर बॉम्बे में, दिल्ली में बिहारियों के साथ मारपीट करोगे तो वहां पर सब्जी नहीं बिकेगी, वहां व्यवस्था ठप हो जाएगी, वहां अपार्टमेंट में काम करने के लिए राजमिस्त्री और प्लम्बर नहीं मिलेंगे, वहां पर कूड़ा करकट फैल जाएगा, वहां पर ऑटो और टैक्सी नहीं चलेगा। ये पहली बार प्रशांत किशोर और जनसुराज ने 3 बरस पहले कहा कि बॉम्बे और दिल्ली में जाकर कूड़ा करकट उठाना, सब्जी बेचना, वहां की साफ सफाई करना काम कोई बुरा नहीं है, लेकिन मजबूरी में उन जगहों पर जाकर ये काम करना बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तब होती जब पूर्णिया में, सहरसा में, कोसी में, सीमांचल में हम लोग वो सब्जी उगाते और यहाँ से रेफ्रिजरेटेड ट्रेन से, बसों से, गाड़ियों से, एरोप्लेन से वो सब्जी बॉम्बे और दिल्ली भेजते, तो यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ती, हम लोग को यहाँ रोजगार मिलता, हम लोग के बच्चे और युवा भी अपने परिवार के साथ होली, दशहरा, ईद मना पाते। और अगर दिल्ली, बॉम्बे में कोई बिहारी को बिहारी करके गाली देता तो हम लोग ये भी उनको बताते कि भैया अगर बिहारी को गाली दोगे तो यहाँ से सब्जी दूध भेजना बंद कर देंगे, तुम्हारा खाना पानी बंद हो जाएगा। वो सम्मान की बात है। तो पहली बार जनसुराज ने ये बात कही है। जनसुराज ये भी बता रहा है